हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वाई टू पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ, चैप्टर अपना 8 चल रहा था। लेक्चर आज 16 है। लेक्चर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाकर वो लेक्चर अच्छे से देख लें, तभी आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे समझ में आ पाएगा। हम 8.4 पढ़ रहे थे, जिसका अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, और तीसरा और एक पांचवा दो रह गए थे अपने, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो काफ़ी लेंथी थे, इसलिए अपन ने इसको अगले लेक्चर में कवर करने की बात कही थी। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में अपन ये दो ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक तो तीसरा और एक पांचवा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंथी भी हैं, आपके फर्स्ट बार में समझ में भी आ जाएंगे, लेकिन आपको इन दोनों क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अपने को क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। ठीक है, LHS और RHS को क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो LHS ले लेते हैं अपन इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या ले लेते हैं, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। LHS में अपन ने tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। ठीक है, प्लस में क्या है, कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा है। ठीक है, ये है। इसको ना अपने को LHS को इस RHS की जैसे बनाना है, इसके जैसे बनाना है। ठीक है ना, अब वो देखो कैसे बनाएंगे। संकेत दे रखा है लेने की व्यंजकों को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। संकेत भी दे दिया, और अपन ने पिछले लेक्चर में बात भी की थी कि सबसे पहला रूल जो होता है ना अपना, वो यही है कि जो भी अपने को व्यंजक दे रखे हैं उनको अपने को सबसे पहले साइन और कोस में चेंज कर लेना है। ठीक है ना, साइन और कोस में चेंज कर लेना है। अब देखो इसको मैं अगर साइन कोस में चेंज करूंगा तो क्या बनेगा। टेन को क्या लिखते थे अपन, इसको लिखते थे भैया जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 माइनस कोट को क्या लिखते हैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये लिखते हैं ना, कोट को लिख दिया, बीच में क्या है प्लस है। ठीक है, कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिखते थे। फिर अपॉन लगाएंगे, 1 ऐसे कैसे माइनस ऐसे की ऐसे, और 10 को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है ना, यही तो लिखते थे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। आगे अपन यहाँ पे देखो, यहीं पे कर देता हूँ मैं, आप लगाओ दिमाग की क्या कर सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अंश में तो कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या करोगे अंश में, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर में देखो, हर में क्या करेंगे, हर में अपन यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को रटो मत। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझो कि अगले स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, खुद ही समझो आपके अगले स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं। तो देखो अपन ले साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको मैंने ऐसे कैसे रह दिया। अपॉन में क्या था, यहाँ पे अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है ना, इधर भी 1 ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका साइन थीटा आ जाएगा भैया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बढ़ जाएगा, और इसको अगर 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा। ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे इसमें डिवाइड करोगे 1 बार, और कोस ऐसे कैसे तो कोस थीटा, बीच में ये प्लस तो ये प्लस। ठीक है, ऊपर वाला ऐसे कैसे भाई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे कैसे। ठीक है, अपॉन में देखो क्या, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा भैया जी कोस थीटा। ठीक है ना, और देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोस थीटा माइनस क्या, साइन थीटा। भाई इसको इसमें डिवाइड करोगे तो कोस थीटा, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा। ठीक है, माइनस ऐसे कैसे, ये वाला इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा से, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, अगले वाली स्टेप में देखते हैं अपन क्या करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ इसके बाद में नीचे, कि इसको तो मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस वाले में डिवाइड करना अपने को इस वाले का। ठीक है ना भाई, इसमें अपने को डिवाइड करना है इसको। जब भिन्नों का डिवाइड करते थे तो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 2/3 अपॉन में 4/5 हो, तो इसको कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे भैया जी 2/3 इंटू 5/4, मतलब ये वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये वाला नीचे आ जाता है, ऐसे तो लिखते थे। तो यहीं पे भी सेम प्रोसेस भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को ऐसे कैसे रख लिया, गुणा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में ये वाला। ठीक है ना, अंश क्या आ जाता है नीचे, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अगले में भी ऐसा कैसे, प्लस बीच में, इस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को ऐसे कैसे रख लो, साइन थीटा। ठीक है,
फिर क्या आ जाएगा गुना, यहाँ पे क्या कोस थीटा अपॉन में क्या कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगली वाली स्टेप में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगली वाली स्टेप में देखो क्या करेंगे, ऊपर वाले का इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में देखो इसको ऐसे कैसे रहने दो आप एक बार, कोस थीटा इंटू में क्या है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है ना, बीच में क्या है प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया जी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है ना, यही है ना। अब देखो इधर देखो इस वाले में, यहाँ पे अगर अपन दोनों का मान लो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम अपना नहीं आ पाएगा, सेम नहीं आ पाएगा। क्यों कि भैया यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और इधर देखो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा है, तो अपने को इन दोनों को सेम बनाना है। अब सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर मैं ध्यान लगाऊँ इसको ऐसे कैसे रहने दूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें ओनली इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने पे क्या बनेगा, माइनस कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 3 - 4 है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मतलब माइनस का मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या बन जाता है 4 - 3, मतलब जो माइनस की संख्या होती है ना वो प्लस की बन जाती है, जो प्लस की होती है वो माइनस की। तो सेम वही प्रोसेस भाई, अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये तो बन जाता है माइनस का और ये बन जाता है इसका प्लस का, बन जाता है ना। ठीक है, तो फिर लिख देते हैं, अगले वाले में देखते हैं, अगले वाले पेज में लिख देता हूँ मैं, वहाँ तक वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो ऊपर क्या बना था अपना, ऊपर बना था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था, अपॉन में था भैया जी कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है ना, यही तो था। देखो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया कॉमन माइनस, अब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, दोनों मिलकर माइनस बना देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपन माइनस। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे। ठीक है, अपॉन में देखो, अपॉन में क्या बन गया आपने, अपॉन में देखो साइन थीटा तो ऐसे कैसे, और ये क्या बन गया, ये बन गया भैया साइन थीटा प्लस माइनस का कोस थीटा, मतलब साइन थीटा तो प्लस का है और ये किसका है, ये माइनस का है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या, यहाँ पे लिख देंगे अपन साइन थीटा, उसके मल्टीप्लाई में बन गया क्या साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, देखो अब आगे क्या करें, अब अपन एलसीएम ले लेते हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं एलसीएम लेने में। ठीक है, ले लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बनेगा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं अपन तो देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो दोनों में क्या है, ये तो दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है ना। ओके, अब देखो ये और ये इन दोनों का अपन अलग लिख देते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों तो भाई दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार ले लिया, और ये दोनों अलग अलग है तो इसको अलग अलग ले लिया। अब देखो इसमें इसका डिवाइड करो, ठीक है ना, इस वाले को इस हर में डिवाइड करो तो क्या बनेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन माइनस कोस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, और ये जब साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ किससे, इस स्क्वायर वाले से, तो क्या बनेगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बचेगा साइन थीटा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस है। ओके, सेम वही प्रोसेस, अब की बार क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला कैंसिल, बचेगा क्या कोस थीटा, और कोस थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनाएगा अपना क्या कोस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है ना, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा भैया कौन सा a क्यूब माइनस का b क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब फॉर्मूला लग रहा है ना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a क्यूब माइनस का b क्यूब, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भैया जी a प्लस b, ठीक है ना, सॉरी a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनाना है, तो a क्यूब a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है ना, यही होता ना भाई, माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस का
कोस थीटा, ठीक है। ऐसे कैसे, इनटू में क्या ए स्क्वायर मतलब का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ए बी मतलब साइन थीटा इनटू क्या कोस थीटा, ठीक है ना। ये यहाँ तक क्लियर है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है भैया जी साइन थीटा इनटू कोस थीटा, और इनटू में क्या है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बनेगा, ऊपर देखो ये साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है, और वो क्या होती है, वो होती है भैया 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर में होता है, ये 1 के बराबर में होता है, प्लस क्या है साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, और नीचे क्या बचा अपना, नीचे बचा भैया जी साइन थीटा इनटू में क्या कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। आगे देखो क्या बनेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब देखो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और नीचे है साइन थीटा कोस थीटा। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन हो 4 प्लस 3 अपॉन में 4, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 4/4 प्लस 3/4, मतलब इसका डिवाइड इन दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी इसका डिवाइड क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब 1 साइन थीटा, ठीक है ना, 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा इनटू में क्या कोस थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो 1 बचना है, ओके। अब देखो इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे, देखो अब ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मतलब 1 साइन थीटा और 1 कोस थीटा है, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ है, मतलब 1 साइन थीटा इंटू 1 कोस थीटा है। अब 1 साइन थीटा को अपन क्या लिखते थे, 1 साइन थीटा को लिखते थे भैया जी कोसेक थीटा, ठीक है ना। क्या होता था, ये कोसेक थीटा होता था, और 1 कोस थीटा क्या होता था, वो होता था भैया क्या सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा होता था ना। 1 कोस क्या होता है सेक, और 1 साइन क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। प्लस क्या है यहाँ पे 1, और ये किसके बराबर में है, ये है भैया जी RHS के बराबर में। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखते हैं अपन RHS क्या है। RHS देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और अपना आंसर भी क्या आ रहा है 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा सेक थीटा इन प्लस 1, बात एक ही है, मतलब RHS अपना इक्वल आ गया। तो कुछ नहीं किया, बस देखो शुरू से बताता हूँ आपको कि सबसे पहले साइन कोस में चेंज किया, ओके, फिर एलसीएम लिया, ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये इक्वेशन बनी, ठीक है। फिर यहाँ तक करने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ तक करने के बाद अपन ने फिर से एलसीएम लिया इसका, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लिया, फिर यहाँ पे ये इक्वेशन बनी साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा की, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, फिर ये अपना फॉर्मूला लगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा इससे, फिर यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा था, इसका अलग अलग डिवाइड कर दिया, और अपना ये फाइनली आंसर जो है वो आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। अगर फिर भी नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें और फिर से देखें, ठीक है ना, फिर से आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है 5 वाला, तो 5 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कहीं ये सर्वसमीका जो है वो क्या है, काम आने वाली है, ठीक है। अब देखो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर है क्या, कोसे की प्लस कोट ए, ठीक है। ये सिद्ध करना है अपने को। अब देखो हल देखते हैं, मतलब सॉल्यूशन। अब देखो LHS है, ध्यान से देखो, ये क्या है मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ये LHS है, ठीक है। अब देखो LHS में तो साइन कोस पहले से चेंज है, तो इसको तो कुछ करेंगे ही नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते भाई, साइन कोस में चेंज है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन RHS में देखो ये क्या है अपना RHS, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें देखो ये कोसेक ए के पदों में है और ये कोट के पदों में है, तो इसको अपन किसके चेंज कर सकते हैं, इसको अपन साइन कोस में चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं, या तो आप RHS को LHS में बना लो, अगर नहीं बनाते हो तो LHS को RHS में बनाओ। अब देखो अगर आपको LHS में साइन कोस चेंज नहीं करना है, मतलब नहीं आ रहा है पदों में,
तो अब RHS को देखो और RHS में जो दिख रहा है उसके जैसे बनाने की सोचो LHS को, ठीक है ना। मतलब RHS के जैसे बनाओ LHS को, ठीक है ना। जब मान लो कोई सिचुएशन नहीं बने कि भाई इसको साइन कोस में चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो RHS को देखो और उसको किसके जैसे बनाओ, LHS की तरह, ठीक है ना। अब देखो LHS में क्या है, कोसेक ए और कोट ए। अभी इसमें अपन क्या करें, इसमें क्या तिगड़म बैठाएं अपन कि ये कोसेक ए और कोट के पदों में हो जाए, ठीक है ना। क्या तिगड़म बैठाएं कि कोसेक ए और कोट के पदों में हो जाए। तो देखो सरल है कि इसमें अपन डिवाइड कर दें, मान लो साइन या फिर कोस का किसी का भी डिवाइड कर लो। अगर मान लो कोस का डिवाइड करते हो तो यहाँ पे तो 1 बनता है और यहाँ पे क्या होता है, कोसेक ए होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेक होता है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं साइन का डिवाइड करूँ तो साइन का डिवाइड करने पे कोट बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 बनेगा और यहाँ पे कोसेक बनेगा। तो अपन किसका डिवाइड कर लेते हैं, साइन का डिवाइड कर लेते हैं। मतलब साइन का डिवाइड कहाँ करोगे, अंश में भी और हर में भी, ठीक है ना, अंश और हर में भी। भाई अंश और हर में अगर मान लो डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ का तो वो उससे उस इक्वेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो कर देते हैं भाई कोसेक ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 है, इसमें अपन डिवाइड कर देते हैं किसका, साइन ए का, ठीक है ना। साइन ए का डिवाइड कर दिया, अपॉन में हर जो है ना, हर में भी डिवाइड कर दो, कोसेक ए प्लस का साइन ए, ठीक है ना, माइनस का 1 है तो इसमें भी आप डिवाइड कर दो किसका, साइन ए का। भाई अंश में भी कर दिया और हर में भी कर दिया, कैंसिल हो जाएंगे तो फिर बचेगा यही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे क्या होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड होगा। ये पिछले क्वेश्चन में बात की थी ना अपन ने, अलग अलग डिवाइड होगा, मतलब ऊपर देखो माइनस प्लस का चिन्ह आगे तो अलग अलग, मतलब इस तीनों में डिवाइड होगा। अब देखो कोस इस साइन में डिवाइड होगा तो क्या बनाता है ये बनाता है भैया कोट ए, ठीक है। माइनस ऐसे कैसे, साइन जब साइन में डिवाइड होगा तो 1 बनाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे कैसे, 1 जब साइन में डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, कोसेक ए बनाएगा, ठीक है। अपॉन में देखो ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, मतलब कोट ए प्लस है, ठीक है। साइन अपॉन साइन मतलब 1 पल माइनस है, ठीक है ना, माइनस है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है ना। बस क्लियर है। अब देखो आगे क्या होगा, इसको आप थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, अपन इसको एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1 अपॉन में क्या है, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ये बन रहा है अपना फाइनली, ठीक है ना, यहाँ पे ये बन रहा है। अब देखो आगे क्या करेंगे, अगर आप इसको फिर से मान लो साइन कोस में चेंज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, फिर से आपको यही मिल जाएगा। तो साइन कोस में तो चेंज करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या, ये 1 दिख रहा है यहाँ पे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 दिख रहा है। अब इस 1 का कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होगा, ये 1 जो है अपना काम आने वाला है। अब वो देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी थी, सबसे पहले दी थी ना ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में देखो 1 आ रहा है कहीं पे, आ रहा है भैया जी, कहाँ है, ये रहा 1, ठीक है ना। तो ये देखो अगर मैं मान लूँ 1 नहीं लूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब 1 लूँ तो 1 के बराबर में क्या हो जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा, कोट, मतलब कोट ये प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जी अपने 1 के बराबर में, ठीक है ना यहाँ तक, ओके। तो अपन इस 1 की जगह लिखेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। अब बात आती है कि कौन से 1 की जगह लिखें, ऊपर वाले 1 की जगह लिखें या फिर नीचे वाले 1 की जगह लिखें। तो उसका देखो एक तरीका है, वो क्या है कि देखो यहाँ पे ये कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस कोट ए, ये क्या है, अंश में है, मतलब अंश में तो यहाँ पे भाई 1 अपॉन होता है, मतलब अपॉन लगा सकते हैं, 1 किसी के भी डिवाइड में 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या है, अंश में, और ये 1 क्या है, हर में है। तो देखो अंश में है ना कोसेक ए प्लस कोट ए, तो यहाँ पे भी अपन को कौन से 1 का चेंज करना है, अंश वाले का चेंज करना है, ठीक है ना। मतलब जो अंश में है ना 1, उसकी जगह अपने को लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, लिख देते हैं। देखो क्या होगा, ये होगा अपना कोट ए ऐसे कैसे, प्लस का कोसेक ए ऐसे कैसे, माइनस का ऐसे कैसे, और इस 1 की जगह क्या लिखेंगे अपन, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। भाई अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ना, 1 बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कोट
ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, इसको चेंज नहीं करना आपको, ठीक है ना। वो कौन से वाले को चेंज करना है, अंश वाले को। क्यों? क्योंकि भाई वो अंश में था कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है ना, इसलिए अंश वाले को चेंज किया। अब देखो आगे कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे बन रहा है क्या, अगर इसको मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और वो क्या होता है, वो होता है भैया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का, सॉरी ये नहीं होता, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, अपन यहाँ पे फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। देखो कैसे, कोट ए, इसको ऐसे कैसे, प्लस कोसेक ए, इसको भी ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह, तो कोसेक ए माइनस का कोट ए, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैं मंजिला कोष्टक लगा देता हूँ, यहाँ पे कोष्टक कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है ना, ठीक है, ये कोष्टक बंद और यहाँ पे ये मंजिला कोष्टक। अपॉन में क्या है, अपॉन में है भैया जी कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, कोट ए, ठीक है ना, इसके मान लो मैं कोष्टक लगा देता हूँ यहाँ पे, तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना, ये वाला है, और माइनस है बीच में, अंदर देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब दोनों में क्या है, ये सेम आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ, मान लो कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना, इनटू में यहाँ पे क्या बचेगा 1, माइनस ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अपना क्या, कोसेक ए, ठीक है ना, माइनस का क्या, कोट ए, ये ऐसे कैसे। अब देखो कैसे किया, मान लो आपके 4 माइनस का 6 है कोई संख्या, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस का, यहाँ पे बचेगा क्या 3। उसी प्रकार अपन ने ये किया है, मतलब यहाँ पे अपन ने कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी था, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो 1 बच गया माइनस का, ये ऐसे कैसे, और यहाँ पे ये बच गया, ठीक है ना। अपॉन में क्या है, अपॉन में है भैया जी क्या, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे अपन यहाँ पे करने वाले हैं क्या, कि इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इनटू में क्या है, मतलब ये कोष्ट, ये थोड़ा पेन सही नहीं हुआ, यहाँ पे देखो ये क्या है कोष्टक, यहाँ पे इनटू में मतलब 1 ऐसे कैसे, ठीक है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोसेक ए, ठीक है ना, माइनस का कोसेक ए, फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, प्लस क्या है, कोट ए, ठीक है, कोष्टक बंद। अपॉन में क्या है, अपॉन में है भैया जी कोट ए, ठीक है ना, माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पर गुणा है, ठीक है ना, मतलब गुणा है यहाँ पे। अब देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब ये दोनों क्या है, सेम, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या अपना, फाइनली अपना आंसर जो है वो कोट ए प्लस का कोसेक ए, ये अपना बच के फाइनली आया, ठीक है ना, कोसेक यहाँ पे ए, और ये किसके बराबर में है, ये है भैया जी अपना RHS के बराबर में। और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, कुछ नहीं किया, बस देखो सबसे पहले साइन कोस में तो दे ही रखा था अपने को, ठीक है, अपने RHS को देखा, RHS में कोसेक ए प्लस कोट ए था, तो उसकी जैसे बनाने के लिए अपन ने यहाँ पे साइन से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड किया तो ये कोट और कोसेक के पदों में चेंज हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे अपने को 1 मिला, तो ऊपर वाले 1 को अपन ने चेंज कर लिया, क्योंकि अपने को परसेंट में सर्वसमीका दे रखी थी, ठीक है ना। फिर बाद में अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी पुट हुआ, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ए प्लस बी मतलब कोस्ट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे माइनस ये कोसेक ए माइनस कोट ए बचा, ठीक है ना। इससे नीचे वाले से ये कैंसिल हो गया, और अपना फाइनली कोट ए प्लस कोसेक ए फाइनल जो यहाँ पे आंसर आया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें वीडियो को, ठीक है ना, बार बार देखें,
बार बार इस क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन दोनों की वहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, फिर भी आपका अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।